कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज, वो भी जस्ट 10 मिनट्स में। मतलब 10 मिनट के अंदर हम ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको वैरायटी इंप्रूवमेंट बता चुकी हूँ, इसी एक ऐसे ही छोटे से वन शॉट में, उसको भी देखना आप ना भूलिएगा। बस 10 मिनट की बात है, बने रहिएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जैसे कि हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई हमने क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर लिया है। अब वैरायटी इंप्रूव करने के बाद उसका प्रोडक्शन करना होता है, मतलब उसको सॉइल में लगा करके उसको न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, प्रॉपर अमाउंट पे पानी देना होता है, प्रॉपर अमाउंट में एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन मैनेज होगा। अभी हमने सिर्फ सीड की क्वालिटी इंप्रूव की है। तो भाई आपके 3 टाइप के फार्मर्स होते हैं। एक आपके नो कॉस्ट वाले होते हैं जो कुछ भी यूज नहीं करते, ना अच्छे सीड ना अच्छे टेक्नोलॉजी, भाई उनके पास पैसे नहीं होते। एक होते हैं लो कॉस्ट वाले, सीड तो अच्छे यूज करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते। और एक होते हैं हाई कॉस्ट वाले जो सीड भी अच्छा यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी भी अच्छा यूज करते हैं, और इसी की वजह से सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको थर्ड वाले में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखनी पड़ती है कि हमारे क्रॉप को न्यूट्रिशन कौन कौन से चाहिए। तो मेजरली हमें उनके न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना पड़ता है, फिर हमें इरिगेशन टेक्निक्स देखनी पड़ती है कि हम उनको पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में हम क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज करते हैं जिसमें हम एक बार में 3 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जहां पे 1 केजी राइस ग्रो करवा रहे थे, ऐसी टेक्निक्स को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को यूज करके अब हम 10 केजी राइस को ग्रो करवा सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कॉमन सी बात है, एयर से भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा, पानी से हाइड्रोजन मिल जाएगा। रही बात आती है सॉइल की, जिसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 सबसे मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा भी होते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बट ये एनपीके आपको सबसे ज्यादा याद रखने। दूसरे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उनको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक। इनके 2-3 के नाम आप याद रख लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। तो ये हमने जान लिया कि हमारी कौन सी क्रॉप को कौन सा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से करवा पाएंगे, वरना वो क्रॉप्स हमारी खराब हो जाएंगी चाहे हम कितनी भी अच्छी सीड्स उनको यूज करवा दें। आप पैदा हुए थे, अगर आपके पेरेंट्स आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या आपकी हाइट इंक्रीज होती, क्या आप डेवलप हो पाते? नहीं। आपके अंदर माल न्यूट्रिशन की, कुपोषित कहलाए जाते हैं वो बच्चे। उसी तरीके से हमारे क्रॉप को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा भाई हर एक चीज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर आपकी मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर के बनी होती है, एनिमल एक्सक्रीटा से बनी हुई होती है, और जो वेस्ट डेवलप करते हैं वो। बट मैन्योर में ये फायदा है कि वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, लेकिन एक नुकसान ये है कि इसको हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी काफी कम होती है। कंपेयर टू दैट हमको फर्टिलाइजर की हम बात करें तो ये केमिकल्स होते हैं जिसमें एनपीके, आपके सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में यूज करना पड़ता है, बट दे आर हजार्डस फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि क्रॉप्स में जाएगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। इस तरीके से आप उनके न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हो और प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिगेशन की, कि भाई इरिगेशन हम उनका कैसे कैसे करा सकते हैं। तो भाई अलग अलग तरीके से करा सकते हो। एक आप वेल्स को यूज करके, भाई कुआं खोद करके कर सकते हो। कैनाल्स बना सकते हो। कैनाल्स मतलब आपने एक रास्ता बना लिया जिसमें से नदी का पानी बह करके आपके खेतों तक आएगा। रिवर लिफ्ट सिस्टम, आपके खेत के पास में ही रिवर बनी हुई है तो आपने लिफ्ट करके वहां से पानी ले लिया। या फिर आप टैंक्स बना लेते हो, बड़े बड़े टैंकर्स बना लेते हो जिसमें हम पानी का स्टोरेज करके रखते हैं, कि जब भी अगर स्कैर्सिटी होगी वाटर की तो आप वहां टैंक से निकाल करके पानी को यूटिलाइज कर सकते हो अपने क्रॉप्स के लिए। इनमें से मेनली जो यूज होता है वो आपका कैनाल सिस्टम और वेल सिस्टम यूज होता है इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो ये सब चीजें नहीं यूज कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। ये हो गया हमारा सेकेंड तरीका जिससे हम उनके प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारा पैटर्न का, जिसमें हम
अभी तक नहीं यूज कर रहे थे तो हम एक ही क्रॉप को ग्रो करवा रहे थे। अब इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज करके हम 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा सकते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसमें से सबसे पहला पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा मिक्स्ड क्रॉप का, जहां पे एक छोटा सा खेत होता है, इसमें आप 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हो, लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, कोई भी क्रॉप आपकी कहीं भी ग्रो हो रही होती है। इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि ये रिस्क को रिड्यूस करता है। यहाँ पे क्रॉप्स आपकी ऐसे सिलेक्ट की जाती है कि अगर किसी एक क्रॉप का कीड़ा दूसरे क्रॉप को खराब ना कर पाए, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप्स आपकी डिसाइडेड होती है। वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, इस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो करवा लेते हैं, लेकिन कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। इस तरीके से हमें एक ही लैंड के ऊपर आपका 2 क्रॉप्स मिल जाती हैं, जहां पे हम एक ही लैंड पे एक क्रॉप ग्रो करवा रहे थे। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है आपकी इंटरक्रॉपिंग की। अब भाई इंटरक्रॉपिंग क्या होती है ना, यहाँ पे भी आप 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न होता है कि जैसे कि फर्स्ट 2 रो में हम मस्टर्ड ही ग्रो करवाएंगे, सेकंड 2 रो में हम वीट ही ग्रो करवाएंगे। तो एक डेफिनेट पैटर्न में आप ग्रो करवाते हो क्रॉप्स को, इनका पैटर्न डिसाइडेड होता है, ये आपस में न्यूट्रिशन के लिए कंपीट नहीं करते हैं, पानी के लिए कंपीट नहीं करते हैं। एक क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए तो दूसरे क्रॉप को पानी कम चाहिए होता है, इससे हमारे रिसोर्सेज भी डिप्लीट नहीं होते हैं और हम प्रॉपर अमाउंट में उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन भी उनको टाइम पे मिलता है और पेस्ट कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक क्रॉप खराब हुई है तो आपके पास स्टिल दूसरी क्रॉप होगी अपने लॉस को मैनेज करने के लिए। ऐसे क्या होता था कि हम एक ही क्रॉप ग्रो करवाते थे, उसमें कीड़े लगे, वो सारी फसल खराब, और इससे क्या हो जाता था, फार्मर को नुकसान। अब उनको नुकसान नहीं होता क्योंकि वो 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके ग्रो करवा लेते हैं। तो अगर एक क्रॉप खराब होती है, स्टिल उनके पास 2 क्रॉप्स अवेलेबल होती हैं। तो ये सारे हो गए आपके क्रॉपिंग मेथड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है क्रॉपिंग पैटर्न का, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पल्सेस और सीरियल्स का। जो पल्सेस दालों वाली क्रॉप्स होती है, जो सीरियल वाली क्रॉप होती है ना, सब न्यूट्रिशन बहुत रेंज करती हैं। तो यहाँ पे हम 2 से 3 क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं एक साल में, जहां हम अभी तक सिर्फ 2 क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे थे, अब हम 3-4 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा लेते हैं एक साल भर में। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट्स का। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स की क्रॉप नाइट्रोजन बहुत यूज करती है। तो पहले हमने लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करवाए, नाइट्रोजन एनहांस करवा दी सॉइल में, फिर हम सीरियल को ग्रो करवाते हैं जिसने बहुत सारी नाइट्रोजन को यूज करके सॉइल में नाइट्रोजन खत्म कर दी। अब हम वापस से लेग्यूमिनस प्लांट लगा करके नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करवा देते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है। और एक बार में हमने 3 क्रॉप्स ग्रो करवा दी, जहां पे हम सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करवा रहे थे सीरियल की, क्योंकि सीरियल सारा नाइट्रोजन खा जा रहा था, तो सॉइल में फर्टिलिटी ना बचने की वजह से हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं करवा पा रहे थे। तो ये सारी टेक्निक्स को यूज करके, ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा। तो आई होप आपको हर एक चीज अब समझ में आ गई होगी। तो बस जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।